नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। वो कार्यक्रम जो आपकी आवाज को, आपके सलाह को, आपके सवालों को मंच देता है, जगह देता है। पहला मुद्दा बिहार चुनावों से जुड़ा हुआ। बिहार चुनावों में तीसरे चरण का मतदान कल होना है, लेकिन उसके पहले चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से उफान पर है और राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के लिए आज चुनावों के ठीक पहले, जबकि पटना में वोट पड़ना है, लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कुछ शब्द कहे ट्वीट कर फेसबुक के जरिए। आप भी जहां सुनेंगे तो हतप्रभ रह जाएंगे। मीसा भारती की भाषा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेता भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि लालू साहब की बेटी मीसा भारती ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को गली का गुंडा बताया है। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। आरजेडी भी अपना पक्ष रखेगी, उसके नेता भी हमारे साथ होंगे। बात होगी मीसा भारती की, मोदी की और मर्यादा लांघने वाली पॉलिटिक्स की। हम तो पूछेंगे कि डिबेट नंबर 1 में मीसा भारती के भाषा की मर्यादा लांघने पर बात। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप के बीच नेताओं के मर्यादा लांघने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में सबसे ताजा नाम है मीसा भारती का। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नरेंद्र मोदी पर ऐसा ट्वीट किया कि वो सारी सीमाएं लांघ गईं। मीसा ने ट्वीट किया, उन्होंने मुझको 4 थप्पड़ मारा, फिर मैंने उन्हें 5 थप्पड़ मारा। लगता नहीं है कि ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, लगता है कि जैसे किसी गली के गुंडे का भाषण है। क्या देश के पीएम के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था? मीसा के ट्वीट को गौर से पढ़ें तो वो पीएम का हवाला देकर लिखती हैं कि उन्होंने मुझे 4 थप्पड़ मारा, फिर मैंने उन्हें 5 थप्पड़ मारा। जबकि पीएम मोदी ने अपनी रैली में ऐसी कोई बात नहीं की थी। सुनिए पीएम ने क्या कहा था। लालू जी कहते हैं आज मोदी को मैंने 4 चांटा मार दिया, तो नीतीश जी कहते हैं नहीं नहीं लालू जी मैंने तो आज 5 चांटा मार दिया। बिहार के विकास की स्पर्धा नहीं है, चर्चा नहीं है कौन मोदी को कितने चांटे मारता है, कौन मोदी को कितना बदनाम करता है, उसकी स्पर्धा चल रही है। तो क्या मीसा भारती ने आधी अधूरी जानकारी के आधार पर ट्वीट किया? क्या सिर्फ निशाना साधने के लिए उन्होंने पीएम मोदी के लिए गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया? इसलिए हम तो पूछेंगे, पीएम मोदी को गली का गुंडा कहकर क्या मीसा ने मर्यादा लांघ दी है? तो एक बार फिर हमारा आज का सवाल जरा ध्यान से सुनिए। क्या पीएम मोदी को गली का गुंडा कहकर मीसा भारती ने मर्यादा लांघ दी है? अगर आपको लगता है हाँ मर्यादा लांघी है तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं किया है तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर ट्वीट करें। इसके अलावा #HTP और #BattleForBihar के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय और सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस शो के दौरान हम ग्राफिक्स के जरिए आपकी राय को जरूर शुमार करने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवाता हूं। खास मेहमानों के सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त यहां पर अनिल बलूनी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजय झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर नवल किशोर पहली बार मेरे शो में आए, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। अशरफ अंसारी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर निहार यादव हैं पटना से जेडीयू के प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर, अपनी अपनी बात कहने को लेकर, और उसके बाद डिबेट की शुरुआत। ओपनिंग रिमार्क्स में कोई किसी के बीच में दखल नहीं दे सकता। पहला सवाल, सीधा सवाल, इस शो में पहली बार डेब्यू कर रहे डॉक्टर नवल किशोर से। डॉक्टर साहब, मर्यादा नहीं लांघी है क्या जब मीसा भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गली के गुंडे के समान कहती हैं, उनसे उनकी तुलना करती हैं? उम्र का तकाजा नहीं, अनुभव का तकाजा नहीं, राजनीति का तकाजा नहीं, और सीधे इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल। नवल किशोर जी, देखिए, अगर इस पर सबसे पहले सवाल पूछनी चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछनी चाहिए। उन्होंने खुले मंच से सबसे पहले मीसा भारती के विषय में बोला कि यह लालू जी ने
एक बेचारी बेटी को सेट करने का कोशिश किया। जब आप अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, आपने शुरुआत तो आपने की। मीसा भारती जो बोली हैं वो डायरेक्ट उस पर नहीं है। मीसा भारती ने केवल कंपेयर किया है कि जो बात जिस तरह से आप रख रहे हैं खुले मंच पे, वो बात जो है वो इस तरह की लगती है। लेकिन अगर शुरुआत है तो इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उसमें कहीं से भी नहीं लगता है, जो बात अभी तक वो कहते आ रहे हैं उसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि देश का एक प्रधानमंत्री, एक ऐसा गणमान्य व्यक्ति कोई बात कर रहा है। चलिए 45 सेकंड हुए, आपने अपनी बात कही, मैं आपका बात का जवाब भी लूंगा। अनिल बलूनी, प्रधानमंत्री की तरफ से जो कहा गया उससे मीसा भारती दुखी हुई और फिर उन्होंने ये जवाब दिया, गली का गुंडा कहा, क्या कहेंगे आप? 45 सेकंड। देखिए सुमित जी, डॉक्टर नवल आपके शो में बता नहीं पाए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत शब्द बोला। आरजेडी आज बताए कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा ऐसा शब्द बोला जो असंवैधानिक है, कौन सा ऐसा शब्द बोला जिससे कहीं किसी की बेइज्जती होती हो। आज देखिए असली में बात क्या है सुमित जी, कि मीसा भारती वही बोले जो संस्कारों में उनको मिला है। लालू पूरे विश्वविख्यात कुख्यात हैं बल्कि अपने बयानों को लेकर, पूरी दुनिया जानते हैं लालू प्रसाद यादव किस प्रकार के बयान देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी जो उनकी माताजी हैं, उनके बयान भी सुन लीजिए। कभी वो जल्लाद कहती हैं। सुमित जी आपको याद होगा 1999 में उन्होंने वहाँ के गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी के लिए कहा था कि इनकी एक टांग टूटी हुई दूसरी टांग तोड़ दूंगी, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कहा। तो जिस प्रकार के संस्कार मीसा को मिले हैं उसी प्रकार का वो दिखा रही हैं, इसलिए वहाँ कोई। चलिए 45 सेकंड हुए। अनिल, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। संजय झा, मैं आपको लाना चाहूंगा डिबेट में। राजनीति में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आपको लगता नहीं कि तमाम मर्यादाएं लांघी जा रही है, बहुत नीचे चला गया? मीसा भारती को ये शब्द, ये जुमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। सुमित जी देखिए, जो देश में सबसे उच्चतम स्तर या पद पर है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ने लालू जी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने लालू जी को, जो उतने बुजुर्ग है, इतना अनुभव है उनके पास, उनको वायरस बोला। वायरस मतलब जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उसके बाद उन्होंने कहा है, आज ही कहा है, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने 3 इडियट्स बोला है, मजाक उड़ाने की कोशिश की। ये प्रधानमंत्री है देश के। तो आप यही सोच लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री जो एक बार शशि थरूर की मिसेस सुनंदा पुष्कर को उन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोला था, तो उनका सोच क्या है? उनका सोच इतना घटिया या घिनौनी है। ठीक है संजय, आपके 45 सेकंड में दोबारा लौटूंगा आपके पास। अंसारी साहब, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की जुमलेबाजी का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफ से? अशरफ अंसारी, मेरा सवाल आपसे है, क्यों हो रहा है इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल? अशरफ अंसारी से बात नहीं हो पा रही, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, बजर राउंड को यहाँ रोकना पड़ेगा। लेकिन क्या निहार यादव साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? निहार यादव, जेडीयू के प्रवक्ता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोनों नेताओं के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे बगैर टाइम को जाया करें। मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले, क्योंकि आज मीसा भारती मेरी नजरों में सबसे अधिक चर्चा में है, सबसे अधिक उफान पर है। उसकी बहुत सीधी सी वजह है, जब गिरिराज सिंह कुछ आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं तब हम उनसे सवाल करते हैं, हम उनको नहीं बख्शते हैं, कोई भी हो। आज अगर मीसा भारती ये कहती हैं, 2 बातें उन्होंने जो ट्वीट किया, मैं वो आपको शब्दशः पढ़ के बताता हूं। उन्होंने मुझको 4 थप्पड़ मारा, फिर मैंने उन्हें 5 थप्पड़ मारा। लगता ही नहीं कि ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, लगता है जैसे किसी गली के गुंडे का भाषण है। मीसा भारती ने, पहली बात तो प्रधानमंत्री ने 4 थप्पड़ मारा और 5 थप्पड़ मारा वाली बात लालू और नीतीश यादव के आपसी कॉन्वर्सेशन को कहने की कोशिश की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पलट के 5 थप्पड़ मारा और फिर उस पर यह कह देना कि गली के गुंडे की भाषा है। लगातार फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है मीसा भारती की तरफ से, क्या यह जायज है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी देखिए, जो राजनीतिक विमर्श में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस शब्द को इस्तेमाल किया है,
उनके पास इससे बहुत सारे बेहतर शब्द हो सकते हैं, लेकिन भाई, मुझे कौन लगता सा है गलत शब्द कि का है जो डॉक्टर इनका नवल? भाषण लिख रहा है नहीं, वह कौन सा गलत थप्पड़- शब्द का है? वो हो बताओ सकता तो है सही कि उनकी भैया। भाषा ना हो, लेकिन जो लालू थप्पड़ की प्रसाद भाषा यादव की उनको पार्टी लिख कर बताएगी दे क्या रहा है गलत स्क्रिप्ट शब्द के होते तौर हैं? पे, वो कहीं ना कहीं कोई गली का गुंडा ही दे रहा है। वो ऐसा ही व्यक्ति दे रहा होगा जिसके पास शब्द कोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है ऐसी जिसे इन क्या बातों बात को थी? कहा अरे जाए। आपने कहा डॉक्टर कि सेठ नवल, शब्द का इस्तेमाल लालू किया। प्रसाद अनिल, यादव जो एक सजा सेठ याफ्ता शब्द का मुजरिम बेचारी हैं, शब्द का वो इस्तेमाल बताएंगे किया, क्या यह देश कितना को? घिनौना है। कोई अगर चुनाव हारता है तो आप उसको वित्त मंत्री बना देते हैं, कोई चुनाव हारता है तो उसको वो कहते हैं बेचारी। अरे आप और तो कोई जेल में चुनाव जाने लड़ता है वाले तो को उसको पार्टी आप का अरे लीडर आप बना सेट देते करने हो। की कोशिश नवल कर रहे जी, हैं। आप तो जी। यहाँ जो जेल में सजा याफ्ता अनिल। मुजरिम है वो आपकी पार्टी का प्रमुख है। जो आप हारने जेल की से बात कर रहे आया हैं। हुआ है वो आपके पार्टी का अध्यक्ष है। नहीं सुनिए, वो अध्यक्ष सबको है आपके सब पार्टी पूरे का। देश को पता है वो पूरे देश को और पता है जिस कि तरह की चारा भाषा वो चोर कौन इस्तेमाल है। करते हैं वो आप सब पूरा सुन देश लीजिए। जानता है चारा कौन देखिए खा गया आपके है। पास कोई समझ गए मुद्दा ना? नहीं है बिहार में चुनाव में जाने के लिए। लालू इसी प्रसाद कारण से यादव आप की इस तरह के पार्टी वाला शब्द का सलाह इस्तेमाल देगा करते हैं। शब्दों के बारे में। बिहार की जनता लालू बहुत प्रसाद अच्छा भाषा यादव की समझती है, पार्टी और उसके व्यक्ति पास बताएगा कि बहुत कौन अच्छी समझदारी शब्द है। हैं। आपको शब्दों के कोशिश चयन करनी की चाहिए जानकारी आप कि हमको दोगे राजनीतिक क्या? विमर्श उस लेवल पे आके करें। प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते अनिल, हैं नवल तो किशोर उनको एक सोचना मिनट, चाहिए। एक मिनट, आप दोनों अपनी आपसी बातचीत को बंद करें। मैं आपसे, नवल किशोर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार मीसा भारती को अगर लगा कि उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आप उसका जवाब इस तरीके से देंगे? क्या यही तरीका है? क्या इस देश के अंदर कानून नहीं है? क्या चुनावों में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? आप भी कानून को हाथ में ले लेंगे? ये जायज है? नवल किशोर, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। लेकिन जो मैदान में शुरुआत करते हैं, और प्रधानमंत्री जी से सबसे पहले उम्मीद की जानी चाहिए कि उनको सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कितनी बार ये मर्यादा भाषा सब उन्होंने है, लांघी गली है। का गुंडा बोलना ये देश के प्रधानमंत्री गली को, का गुंडे ये का जायज भाषा है। बोला गया है, नहीं। उनको नहीं बोला गया है। जो भाषा का इस्तेमाल गली किया के गया है, गुंडे का वो- भाषण है, संस्कार मिले, भाषा तो नहीं, करेंगे गली के सुमित जी गुंडे ये का भाषण है, गली के गुंडे का भाषण है। मैं ये बार बार ट्वीट दिखा दूंगा, स्क्रीन पे फिर से ट्वीट दिखाया जाए एक बार, जो मीसा भारती का फेसबुक पेज हम लोगों ने ग्रैब लिया है। नहीं देखिए भाषा का नवल इस्तेमाल जी, ही भाषण में होता है। नवल जी, नवल बिना जी, भाषा नवल का कोई जी, भाषण नहीं हो सकता मीसा है। भारती राजनीति में कितने दिन पुरानी है? कब से राजनीति कर रही है? जब से उनका मीसा भारती ने राजनीति में ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? आप मुझे इस बात का जवाब नहीं, दीजिए। बहुत बड़ा काम आप देख लेंगे उनका काम तो आपको पता चल जाएगा। क्या? लेकिन बताइए ना। मीसा भारती बताइए एक भी काम बताइए। तो जरा हर हमको भी दिन ज्ञान मिल उनका सके एक भाई। राजनीतिक अनुभव है। जिस परिवार से वो आती हैं, भाई जब साहब, से अगर उनका हर राजनीति एक में दिन है, राजनीतिक उस अनुभव परिवार है, को आज चारा के दिन चोर कोई के नरेंद्र अलावा मोदी कोई का अनुभव राजनीतिक नहीं अनुभव है। किसी काम का नहीं है, कोई जो पिछले 20 साल परिवार से को पब्लिक चारा लाइफ में चोर है। के अलावा कोई इसमें तो अनुभव नहीं है। देखने से यही लगता है, कभी वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, कभी बोलते हैं अति पिछड़ा हूँ, कभी बोलते हैं आरक्षण मुद्दा नहीं होना चाहिए, कभी आरक्षण के नाम पे मुद्दा भाषण देते हैं। तमाम तरह अनिल की बातें बलूनी वो आपकी सब बात का करते जवाब हैं, देना विकास को चाहते हैं। छोड़ के, अनिल बलूनी, जिसको लेकर वो गए। बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी, वास्तविकता यह है कि डॉक्टर नवल आरजेडी के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बात नहीं बता पाए कि प्रधानमंत्री जी ने कौन सा आज तक असंवैधानिक शब्द बोला है, कौन सा गलत शब्द बोला है। सुनिए, कोई ऐसा शब्द नहीं बता पाए। ऐसा है, आप गलत चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मीसा भारती वही सब कुछ बोल रहे जो संस्कारों में उनको मिला है, नहीं, जो उन्होंने विरासत अच्छा में बोला मिला था। है, जब बोला जो था कि चारा एक चोर बेचारी हो, बेटी को सेट जो करने के लिए जंगल उन्होंने राज चुनाव का लड़ाया, पर्यायवाची ये हो, क्या अच्छा शब्द है? जो जब गुंडा उनके दो राज का बेटे चुनाव पर्यायवाची लड़ रहे हैं, हो, तो आपके जो प्रधानमंत्री गुंडा बोलते राज का हैं, पर्यायवाची हो, दोनों वो को क्या सेट देगा? करने की कोशिश में है, क्या और देगा? पटना का द्वार नहीं खुलेगा। लालू प्रसाद और पटना के राबड़ी देवी के बिहार जो में क्या अन्य- नेतृत्व और प्रतिनिधित्व का जो दरवाजा है, जवाब सुनिए ना। वो क्या वही आपने बोलते कुछ हैं। सवाल खड़े करे बीजेपी के ऊपर, अनिल बलूनी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए, मैं गलत आपको मौका जवाब दे दूंगा। रहे हैं ना। मैं आपको मौका दूंगा ना, यहाँ कोई तय तो हो नहीं रहा, इनाम तो मिलने नहीं वाला। आपकी बात उनको सही नहीं लग रही है, उनकी बात आपको सही नहीं लग रही है। नहीं सुमित जी, यही आप तो बताइए ना। विवाद होता है, जनता तय आप- करेगी। बोलिए। सुमित जी, एक शब्द तो पूछिए ना। डॉक्टर नवल बैठे, एक शब्द तो बताए प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत बोला है। सेटिंग और बेचारी, सेटिंग और बेचारी, ये दो शब्द संवैधानिक शब्द है? ये कौन सा गलत शब्द है बताइए? बिल्कुल सुमित जी, गलत शब्द है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आप पूछिए ना इस शब्द में क्या खराबी है। और हम राबड़ी देवी के 10 शब्द बताएंगे आपको। राबड़ी देवी जल्लाद बोलती है, राबड़ी देवी कहती है गवर्नर की टांग तोड़ देंगे। लालू प्रसाद यादव क्या क्या कहते हैं सुनिए, और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहते हैं, अगर कहेंगे तो हम सुना देंगे मोबाइल से सारा, वो कि जब क्या क्या आपके गंदे साथ थे शब्दों का तब की प्रयोग बात करते है। हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग बताएंगे शब्दों का उच्चारण, शब्दावली की बातें। बिल्कुल। आप क्या बात करें? संजय झा जवाब देना चाह रहे हैं। अनिल जी, एक आप- मिनट। संजय झा आप भी के साथी है बिहार के चुनावों में, संजय झा जवाब देना चाह रहे हैं। संजय झा ने भी कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए थे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। संजय झा, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए सुमित जी, मैं यही कहूंगा कि इसको आप अकेलेपन में मत देखिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा था, मैंने आपको 2 उदाहरण दिया, वायरस कहना, 3 इडियट्स कहना, जो भी उन्होंने कहा है, यह प्रधानमंत्री है। देखिए, 3 देखिए इडियट्स उस पद किस का तरीके से आदर गलत सत्कार कर रहे हैं। करना बहुत जरूरी है।
अब जरा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट बीच में मत टोके बलूनी जी। नहीं, आप गलत चीज बता रहे हैं ना। गिरिराज उन्होंने से- 3 इडियट्स गिरिराज अरे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। गिरिराज सिंह के कितने वाक्य मैं आपको सुना सकता हूं, आपके चैनल पर भी उस पर हमने वाद विवाद किया हुआ है। आप सदवी ज्योति का देखिए, आरामजादा किस तरीके के शब्द हैं, और आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, साक्षी महाराज को देखिए, देखिए भारतीय जनता सोनिया पार्टी गांधी को का ये देखिए, शैली है। राहुल गांधी को देखिए, एक मिनट, दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता देखिए, पार्टी की सलमान संस्कार खुर्शीद को और देखिए, संस्कृति, मणिशंकर अय्यर को ये देखिए, इनकी लाइन चरित्र लगा में देंगे है। हम आपके लिए। दूसरों का अपमान करना, दूसरों पर आरोप लगाना, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये तो इनका एक तौर तरीका है। और चुनाव के जहां जी माहौल आप क्या में कर रहे हो? ये आप तो भावना और जिंदगी भर जुनून आरोप में लगाते ये रहे हो। डूबे हुए हैं। बलूनी जी देखिए, सच यही है कि आप लोग माहौल को खराब किए हैं। आप लोग ने राहुल जिस तरीके गांधी, का एक जो राहुल कहते हैं, गांधी है एक अरविंद तरीके का केजरीवाल का वातावरण वर्स्ट जो वर्जन। है, आप लोगों राहुल ने गांधी उसको इतना विकृत रूप खराब कर अरविंद दिया केजरीवाल का, है। जहां मौत हो रही है वहां पहुंच जा रहे हैं, इतना नकारात्मक लाशों पे है, राजनीति करने पहुंच जा रहे हैं राहुल आपकी गांधी। राजनीति बहुत हमें नकारात्मक सिखाएंगे है। आप? और यदि एक मिनट, आपको डेरिक ओब्रायन ने पिछले साल में क्या बोला था नरेंद्र मोदी को? उन्होंने कहा था ना, द बुचर ऑफ गुजरात। क्यों चुप रहे हैं आप? देखिए अंत में सच्चाई नहीं, मानिए उमा भारती कि ने इस कहा है, वक्त अविनाश पुरुष। देखिए, चुनाव का माहौल है, सुमित जी, दिखाओ चुनाव उसका का वीडियो माहौल आपको। है, उमा भारती ने गर्मा बोला है कि गर्मी विनाश करने पुरुष से है, सही विकास नहीं पुरुष नहीं होगा। है। सारा खोखला है नहीं आपका संजय जी, विकास पुरुष। संजय जी, माना समझिए, गर्मा गर्मी करने से ठीक इस नहीं वक्त होगा, थोड़ा ठंडे पर क्या दिमाग से संयम रखना गली का चाहिए। गुंडा कहा जाना ये जायज है? आपको याद है मौत के सौदागर कहा था सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनावों में? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति हुई थी? लगभग वही जुमला इस्तेमाल किया, गली का गुंडा कहकर। ये ठीक है क्या ये? और वो भी मैं आप इसको जायज मैं ठहरा आपको सकते हैं यही क्या? कहूंगा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी, हम लोग राजनीतिक दल एक दूसरे के हम दुश्मन नहीं है, हम प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं है। बलूनी जी के साथ मुझे बहुत टक्कर होता है टीवी चैनल पर, लेकिन मैं इनको पसंद करता हूं, ये अपना काम करें, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। हमारे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी हो रहा है, ये इसीलिए मैं कहूंगा। बिल्कुल बलूनी जी, मैं आपको सचमुच कहिए तो आपको, आपके साथ थोड़ी कोई लड़ाई हो रहा है। सच्चाई यही है कि देखिए, हम लोग को ऐसी कोई भी शख्स, चाहे मोदी जी हो या गिरिराज सिंह हो या कोई भी जेडीयू के हैं, कांग्रेस के हो, कोई भी हो, किसी मीसा को भारती गलत भी, बयान नहीं इनका नाम करना लीजिए चाहिए। ना। इस पर कोई दोहराई है ही चाहे नहीं। कोई भी हो, मतलब मीसा नहीं, भारती भी मैं- क्यों ना हो। संजय जी बोलिए ना इस बात मैं को। कहूंगा कि लेकिन मैं एक बात कहूंगा जरूर कि जो उसका पद जिसका, उसको जिम्मेदारी होती है, वो उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद देश में नहीं है। इसीलिए ज्यादा उनको जिम्मेवार है जिस तरीके का भाषा उन्होंने पर इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री है, ने किसी को गुंडा नहीं कहा। सुमित जी, प्रधानमंत्री ने किसी को गुंडा नहीं कहा। शब्द प्रयोग कीजिए, कौन सा ना शब्द मीसा प्रयोग भारती को कीजिए, कहा, ये ना नहीं लालू पता है। यादव का कहा, ना राहुल गांधी को कहा। गुंडा नहीं कहा प्रधानमंत्री ने किसी को भी। आपको बेचारी में इतनी दिक्कत है, चुनाव आयोग में शिकायत करते ना। भैया बेचारी सुमित जी, कौन सा आप असंवैधानिक चुनाव आयोग शब्द में है? शिकायत करते ना। शब्द है। सुमित जी, हम लोगों को सुमित पब्लिक जी, लाइफ तीन में इडियट रहकर, कहा है, पब्लिक लाइफ में उन्होंने तीन रहकर इडियट कांग्रेस पार्टी को कहा है, जेडीयू को कहा है एग्जाम्पल और सेट आरजेडी करना को होगा। किया है। कांग्रेस पार्टी जो जिसने देश की आजादी में इतनी संघर्ष करके देश को आजादी लाई, उस पार्टी को आप इडियट कहिएगा तो इससे ज्यादा एक मैं समझता फिल्म हूँ का नाम है दुर्भाग्य- देखिए सर, सुमित जी, गली का आप गुंडा डेविड किसी जॉनसन फिल्म का नाम नहीं क्या है। हो सकता है? थ्री Three इडियट्स Idiots का उन्होंने एक क्या गाना कहा है, कल ये सबको पता है। थ्री इडियट्स का एक गाना कल नीतीश कुमार ने अपनी गाने- प्रेस कॉन्फ्रेंस में गा के सुनाया। उस रेफरेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। लेकिन सुनिए। एक मिनट, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। देखिए उसका संदर्भ कुछ और था। प्रधानमंत्री ने उसका चुनाव में उसका फायदा उठाने की कोशिश किया है और उन्होंने, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत बात। नीतीश कुमार गाना सुनाए तो ठीक है, निहोरा यादव नीतीश जी, कुमार गाना- और प्रधानमंत्री जी जवाब दे तो गलत है। एक मिनट, निहोरा यादव जेडीयू के प्रवक्ता फोन पे है मेरे साथ। निहोरा यादव, इडियट्स कहना गलत था। मैं सुमित जी ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई इस देश का प्रधानमंत्री होते हैं तो 125 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहा कि आपके खून में खराबी है, इससे देखिए सुमित जी, ऑब्जेक्शन है हमारा इस बात पे। ये गलत फैलाया जा रहा है सुमित जी, आप अपने चैनल को इसका माध्यम मत बनने दीजिए। ये जनता दल यू, कांग्रेस और ये गलत फैला रही है लोग। प्रधानमंत्री जी ने कभी ये बात नहीं कही। डीएनए खराब है, डीएनए खराब का मतलब ही होता है कि अरे लालू जी ने कहा कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। आपकी लालू बात से प्रसाद अनिल यादव ने बलूनी, कहा है। अनिल बलूनी अपने आप को जवाब देना चाहते हैं आपकी बात नेता पर। जो देश का नेता है उसके जुबान पर इस तरह भाषा निकलते हैं, यह भाषा निकलता है कि लालू यादव शैतान है। ये बताइए, समझ में नहीं आता है। हम लोग भी लंबे चुनाव और प्रधानमंत्री को, कई प्रधानमंत्रियों को देखने ठीक है, का काम किया ठीक है।
लेकिन जो राजनीतिक वातावरण अंसारी साहब, देश के क्या आप हैं मेरे साथ प्रधानमंत्री फोन लाइन ने पे? बनाया है, जितने नीति अंसारी जी, आप सुन रहे हैं निहोरा यादव जी को, क्या आप इस बात को मानेंगे जो वो कह रहे हैं? सुमित जी बोलिए बोलिए अशरफ जी, अशरफ अंसारी। सुमित जी, तो निहोरा जी चुप हो सब ना, यही दिक्कत है कि ये लोग चुप ही नहीं होते हैं। आप बोलिए अशरफ अंसारी, आप बोलिए। जी सुमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छी परंपरा इन लोगों ने शुरू की है कि एक लाइन खींची हुई है तो उससे बड़ी सी लाइन खींच दो। अपनी गलती को नहीं मानना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को कम से कम शब्दों का चयन करना चाहिए ठीक से और अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से पता है, पहले हकीकत अच्छे से जानते। निहोरा बाबू आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। निहोरा जी आप साथ में बैठे हैं, आप सुने धैर्य से। निहोरा जी एक मिनट सुन लीजिए अशरफ अंसारी को। और नवल किशोर जी ज्ञान बांट रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय को। घर में बच्ची है उसको ज्ञान नहीं दीजिए। शैतान प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था, शैतान खुद से लालू यादव जी ने कहा था कि हमारे जुबान से शैतान आकर के बुलवा दिया। मीसा जी ने कहा है कि गली का गुंडा है, प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा है। कम से कम अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या है और किस पर उंगली उठा रहे हैं। मीसा भारती बच्ची नहीं है, नेता है, पार्टी की नेता है, चुनाव लड़ चुकी है, नवल किशोर जी और माननीय नेता है पार्टी के। वो कोई बच्ची नहीं है कि आप उनसे कहते हैं कि बच्ची है और ये उनको भी पता है कि उसके भाषा का मतलब क्या है। बच्ची नहीं है तो इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती। निहोरा यादव जी का फोन दोबारा मिलाया जाए, उनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है। अशरफ अंसारी, मैं आपकी बात का जो नवल किशोर जी कह रहे हैं, नवल किशोर जी मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा, जरा सा भी मन में गिल्ट है कि आप लोगों ने गलत बोला, आज मीसा भारती ने गलत बोला? नहीं, गली का गुंडा नहीं कहना चाहिए था। पहले तो प्रधानमंत्री को गिल्ट प्रधानमंत्री ने मान लिया, मैंने चलिए गलती की, मैंने मान लिया, उसका मतलब क्या है कि आप उनको कुछ भी कहेंगे? नहीं, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट मिल गया गलत काम करने का? सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने नहीं, पूरे राजनीति का जो देखिए, मैं पिछले 1.5 महीने से बिहार के चुनावों पर हर शाम को चर्चा कर रहा हूं और आप जैसे मेहमान मेरे साथ आते हैं। आप भले ही पहली बार आ जाए हैं। हमने जब बीजेपी ने गलत किया तो बीजेपी से सवाल पूछा है। ये अनिल बलूनी बैठे, गिरिराज सिंह के मामले में हमने इनसे सवाल पूछा था। जब लालू यादव को लेकर गलत बात की गई कि शैतान ऊपर बैठा है, तब हमने इन लोगों से सवाल पूछा था। लेकिन आज मीसा भारती ने अपनी मर्यादा को लांघा कि नहीं लांघा, क्या कहेंगे? लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है, अगर आपने उनके लिए बेचारी उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया, प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया और फिर प्रधानमंत्री को गली के गुंडे का भाषण कहा। प्रधानमंत्री डायरेक्ट जब परिवार को आपको मौत का सौदागर याद है ना? उनके कई नेता के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको मौत का सौदागर याद है क्या हुआ था गुजरात में जब सोनिया गांधी ने कहा था मौत के सौदागर? उसके बाद क्या हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थिति? नहीं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं और इसीलिए कौन? आप लोग हार चुके हैं तभी ये कह रहे हैं पूरी तरह से भाजपा। पर ये भाषा सुन के तो लग रहा है कि आप लोग हार चुके हैं। नहीं, वो हार चुके हैं। जो आदमी जीत रहा होता है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। जीत रहे होते तो ऐसा भाषा बोलते ही नहीं। जवाब दीजिए अनिल बलूनी। एकाएक पिछड़ा से अति पिछड़ा नहीं हो जाता। संजय जी मैं आ रहा हूँ, एकाएक लास्ट 30 सेकंड पहले अनिल बलूनी फिर संजय जी। देखिए, वास्तविकता ये है कि हमने बिहार का चुनाव में एजेंडा फिक्स कर दिया है। हमने विकास की बात शुरू कर दी है। हमने जो राज मंत्र हमारा है उसके लिए हमने 6 सूत्रीय कार्यक्रम दे दिया है। बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई, कमाई और दवाई। ये लोग परेशान हैं, ये लोग परेशान हैं इसी चीज से। और हर वक्त आप देखिए, शुरू से चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे विकास की बात भटक जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ सुमित जी, आप देख रहे होंगे बिहार हो क्या है। बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है, बिहार की महिलाओं ने तय कर लिया है, बिहार के हर आदमी ने तय कर लिया है। अनिल जी, नवल किशोर जी, संजय जी, संजय झा 10 सेकंड, संजय झा 10 सेकंड, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। संजय झा 10 सेकंड। सुमित जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए, बलूनी जी को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जात की राजनीति बिहार में कर रही है, तो कुछ भाषण मत दीजिए उस पर। मैं इतना ही कहूंगा कि जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, इस पर हम लोग को सबको सहमति इस पर करनी चाहिए। कोई भी नेता हो, जिम्मेदार हम लोग सब हैं, क्योंकि यदि अंत में हम लोग सबका नुकसान होता है, क्योंकि बाहर के आवाम यही आई होप कि आपकी बात से बाकी 5 पैनलिस्ट भी अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे, ये मानते हुए कि आप एसोसिएट कर रहे हैं 5 लोग
कि गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इस डिबेट को यहाँ पे एंड करता हूँ क्योंकि डिबेट नंबर 2 की तरफ भी मुझे आगे बढ़ना है। और अब वक्त है आज के SMS पोल का। पीएम मोदी को गली का गुंडा कहकर क्या मीसा ने मर्यादा लांघी? हमारे पास जो जवाब आए हैं 75% लोग कहते हैं हाँ, मीसा भारती ने मर्यादा को लांघा। 25% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग IBN 7 का ये कहता है कि मीसा भारती ने गलती की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।